ड्रामा सीरियल रहमत। सुहेब जो कि अलीज़े से मोहब्बत करने लगा है, उसे अपनाना चाहता है, माँ से बात करता है। तो माँ को भला क्या ही एतराज़ है, घर में बहू आ जाए, वो तो यही चाहती है। लेकिन अलीज़े जैसी बहू सुहेब को पहले बताना चाहिए था। खैर माँ और बहन कुछ नहीं जानते। रिश्ता लेकर जब गए, परीशे को देखा तो माँ को बहुत पसंद आई और पूछने लगी, बेटा ये लड़की है? तो ऐसे में सुहेब कहता है, नहीं ये नहीं। तो ऐसे में जूबी चाय लेकर आई तो माँ को लगा शायद ये है, लेकिन सुहेब फिर से इनकार करता है। तो ऐसे में अलीज़े जब सामने आई तो तब सुहेब बताता है कि ये लड़की है। ऐसे में माँ का रिएक्शन तो बनता ही था। फौरन से पहले उठ खड़ी हुई, ये क्या मजाक है? क्या इस मजाक के लिए तो मुझे यहाँ पर लाए हो? सुहेब कहने लगा, बैठिए तो सही, ये मजाक नहीं है। मैं मोहब्बत करता हूँ अलीज़े से, उसे अपनाना चाहता हूँ। आप उसके गुण तो देखिए, आप देखिए तो सही वो कितनी टैलेंटेड है। मुझे टैलेंटेड लोग बहुत पसंद है। लेकिन माँ की बला से, चलो यहाँ से। वो अपने बेटी को लेकर यहाँ से उठ खड़ी हुई और यहाँ पर काफ़ी इमोशनल सीन हो गया, क्योंकि अलीज़े जो काफ़ी कॉन्फिडेंट थी, अब ज़ुहेब की वजह से सारा कॉन्फिडेंट लूज हो गया। उसे मालूम पड़ गया कि उसकी हकीकत क्या है। सब अलीज़े की वजह से परेशान है और ज़ुहेब की माँ को काफ़ी गुस्सा है ज़ुहेब पर। देखा जाए तो कसूर ज़ुहेब का है। ज़ुहेब को यहाँ पर लाने से पहले ही माँ को अलीज़े के बारे में बताना चाहिए था, क्योंकि अलीज़े नॉर्मल नहीं थी। ऐसे में माँ का रिएक्शन हमें नहीं लगता कि गलत है। इकलौते बेटे के लिए रिश्ता देखने गई है और ऐसा रिश्ता देखकर कोई भी ऐसे ही रिएक्ट करेगा, फ़ौरन ही उठकर आ जाएगा। दूसरी तरफ अनाया और बारी की डेट फिक्स हो रही है, साथ ही मिनाल और रहील की भी। तो ऐसे में अनाया ने कह दिया, पहले मिनाल और रहील की शादी इंजॉय करूंगी, उसके बाद अपनी करवाऊंगी। जैसा उसने मंगनी के वक्त किया था, सेम वही शादी के वक्त। खैर यहाँ पर मिनाल और रहील की मंगनी तय हो गई। उसके बाद अनाया एक दिन जाती है पार्टी पर बारी के साथ, और वहाँ पर गई तो बारी के साथ, लेकिन वहाँ पर और ही लड़कों के साथ सेल्फी लेती रही, जिस पर बारी को काफ़ी गुस्सा आया। घर आकर वो मिनाल को सब बताता है और मिनाल काफ़ी शर्मिंदा है कि उसकी वजह से उसका भाई सब सफ़र कर रहा है। वो कभी भी अपने भाई को ये कुर्बानी देने नहीं देगी, इसलिए सोच लिया कि वो रहील से दूर हो जाएगी। अगर इसी तरह ही है तो फिर ऐसे ही सही। अगर रहील के साथ उसका रिश्ता ऐसे जोड़ना है कि बारी का भी लाजमी हो, तो वो ये नहीं चाहती। इसीलिए तो वो अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होकर अपने भाई के लिए अनाया को रिजेक्ट करेगी। वो सबके सामने कह देती है कि बारी के लिए अनाया अच्छी चॉइस नहीं है, जिस पर अनाया भड़क उठी, तुम जानती भी हो क्या कह रही हो? अपनी डेट फिक्स करवा ली, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा रिश्ता टूट नहीं सकता? अगर मेरा और बारी का नहीं हो सकता, तुम्हारा भी नहीं हो सकता। तो ऐसे में फौरन से ताया भी बोल उठा, शयान मेरी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है, रिश्ते होंगे तो दोनों होंगे, वरना एक भी नहीं। शयान तो चुप बैठा रहा, क्योंकि जानता है कि बारी ये शादी नहीं करना चाहता, सिर्फ मिनाल की वजह से कर रहा है। तो मिनाल कहने लगी, मुझे इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मैं अपने भाई को ये कुर्बानी देने नहीं दूंगी। आगे जो मेरी किस्मत में होगा हो जाएगा। अगर रहील का साथ मेरे साथ नहीं दिखा तो नहीं मिलेगा मुझे। अब यहाँ पर चचा की फैमिली को काफ़ी गुस्सा आया। अनाया, रहील और चचा सभी यहाँ से चले गए। रहील तो मिनाल को देखकर रहा कि उसने कितना बड़ा फैसला कर डाला, लेकिन है रहील अपनी बहन को भी जानता है कि वो कैसी लड़ाका खातून है। वो आज ही बारी को नहीं जीने दे रही तो कल को क्या हाल करेगी। इसलिए रहील इस बात पर एग्री करता है कि बारी और अनाया का कोई मैच नहीं। और हमें ऐसा ही लगता है कि आगे चलकर रहील यही फैसला करेगा कि भले ही बारी और अनाया का रिश्ता ना हो, लेकिन वो मिनाल को बहुत चाहता है, मोहब्बत करता है, और उससे उसकी मंगनी भी हो चुकी है, तो वो शादी ज़रूर करेगा और उसी डेट पर करेगा जो डेट फिक्स हो चुकी। ऐसे में अनाया तो नहीं मिलेगी बारी को, लेकिन मिनाल और रहील ज़रूर एक हो जाएंगे।